दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का जीके की इस मॉर्निंग डोज में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इसमें 20 क्वेश्चन आपको हर रोज़ दिए जाते हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए रहते हैं, या उत्तराखंड के या और भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम होते हैं उनमें पूछे गए रहते हैं। वो प्रश्न आपको दिए जाते हैं ताकि आपको लगे कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है और एग्ज़ाम में पूछे भी गए और आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो सके। दोस्तों इसमें वीडियो में बिल्कुल आवाज़ मुझे लगता है कि साफ आ रही होगी क्योंकि माइक लगाया हुआ। कल कुकर की सीटी की आवाज़ आ रही थी और किसी दिन जैसे नीचे कभी शादी हुई रहती है या कुछ रामायण लगा रहता है, या महाभारत कर रहा हूँ, रामायण लगा रहता है, या जो महाभागवत कथा होती है वो भी लगे रहते हैं। कई बार उसकी भी आवाज़ माइक में आ जाती है क्योंकि ये माइक जो है कि नीचे तक भी पूरा पकड़ लेता है। जैसे गाय भी आवाज़ कर रही है तो वो भी इसमें रिकॉर्ड हो जाती है। अगर घर के नीचे मतलब कि गाय चल रही हो तो वो भी अगर आवाज़ कर रही है तो इसमें भी सब रिकॉर्ड हो जाता है। तो इसलिए दोस्तों अभी ऐसा आवाज़ बिल्कुल साफ आएगी, तो वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखिए। तो चलिए दोस्तों आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शुरू करते हैं। दोस्तों ये कल का क्वेश्चन है जिसमें कि सुधार करना है। बांग्लादेश के साथ सीमा बनाने वाले राज्यों का कौन सही नहीं है, पर इसमें मैंने आपको असम बता दिया था, तो अब मैं आपको एक ट्रिक के साथ बताता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये हैं हमारे बांग्लादेश के साथ सीमा बनाने वाले राज्य भारत के। बांग्लादेश के साथ एक ट्रिक के साथ है दोस्तों, बंगाल और असम के मेघों ने त्रिपुरा में रंपी। तो एक तो बंगाल है, असम है, मेघ से दोस्तों ये मेघालय हो गया, त्रिपुरा तो त्रिपुरा है ही है, और दोस्तों अगला जो हो गया एक हो गया पश्चिम बंगाल, मौ से मेघालय। ये आपके कुल 5 राज्य इसमें सीमा बनाते हैं। यहाँ पर दोस्तों पश्चिम बंगाल है, यहाँ पर हमारा बांग्लादेश जो जिसके साथ सीमा बनाती है मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, और ये असम की भी सीमा यहाँ तक लग रही है। और बाकी जो मणिपुर था दोस्तों, मणिपुर ऊपर हो जाता है, नागमणि नागालैंड और मणिपुर, तो यहाँ पर बाकी अरुणाचल प्रदेश है। तो ये था दोस्तों कल का क्वेश्चन, और आप लोगों ने भी सुधार कर दिया था बहुत से लोगों ने, फिर क्योंकि दोस्तों गलती से हो गया था, तो बाकी और क्वेश्चन में कोशिश करूंगा कि बिल्कुल सभी सही हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि किस शासक ने अपने सिक्कों पर अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह अंकित करवाया था। दोस्तों ये शायद उस एग्जाम में आया था कि हाईकोर्ट क्लर्क का जो दिसंबर 2019 में हुआ था। बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, फिरोज शाह तुगलक ने, या फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है किस शासक ने अपने सिक्कों पर अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह अंकित करवाया था। तो इसका सही उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक ने। दोस्तों सिक्कों से एग्ज़ाम में हमारे बहुत से प्रश्न बने, जैसे गुप्ताओं के समय सिक्कों को क्या कहा जाता था, रूप का। बाकी जो उत्तराखंड में भी सिक्के चलाए, शिवपालित, शिवदत्त, हरिदत्त, शिवपालित, तो इन्होंने, बाकी और भी कुड़िंद मुद्राएं जो भी और मुद्राएं थी जिन्होंने भी चलाई शासकों ने। तो यहाँ से भी क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में बनते रहते हैं। तो पढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया था एग्जाम में कि भारत की अर्थव्यवस्था है, भारत की अर्थव्यवस्था, ये भी सीधे सीधे एग्जाम में इस तरह से पूछा गया था, समाजवादी, सामंती, मिश्रित, या फिर पूंजीवादी। दोस्तों इसी तरह से बिल्कुल छोटे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। बिल्कुल आप देखिए कि कितने 1 2 3 4 2 इतने कम बिल्कुल छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो भारत की अर्थव्यवस्था है समाजवादी, सामंती, मिश्रित, या फिर पूंजीवादी। तो इसका सही उत्तर था दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों इसी तरह से 20 क्वेश्चन है और लगभग 15 मिनट से छोटी 12 मिनट या 10 से 15 मिनट के बीच में ये वीडियो रहती है। तो आपको सिर्फ आकलन करना होता है अपना, और आप 20 में से आपके कितने सही हो रहे हैं तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना होता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अभी तक 2 क्वेश्चन हो गए हैं। अगला क्वेश्चन है WTO। इसी तरह से दोस्तों एग्जाम में बना था ये प्रश्न। WTO आयोग के द्वारा इसी तरह से पूछा गया था, WTO विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। विश्व व्यापार संगठन, जिनेवा, बर्लिन, न्यूयॉर्क, या फिर पेरिस। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों जिनेवा, स्विट्जरलैंड। यहीं बहुत कुछ आपको संगठन मिल जाएंगे, WTO, WHO, बहुत सारे संगठन इधर है, मौसम विज्ञान, जो भी बहुत सारे ज़्यादातर इधर हैं। तो ये आपको याद रखना है। 1995 में इसका गेट का उत्तराधिकारी बना था 1 जनवरी 1995 को। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 3 क्वेश्चन हो गए हैं, बाकी 17 और बचे। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में निम्न में से किस देवता
ऋग्वेद में निम्न में से किस देवता का सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है, ये भी पूछा गया था। दोस्तों अगर आपको लगता है किसी क्वेश्चन में गलत है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता दिया करें। ऋग्वेद में निम्न में से किस देवता का सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है, अग्नि, शिव, वरुण या फिर इंद्र। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, इंद्र का ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी इसी तरह से एग्जाम में पूछा गया था। भारत में पहली बार पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई, पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई, 1 अप्रैल 1950 ईस्वी, 1 अप्रैल 1951, 1 अप्रैल 1952 या फिर 1 अप्रैल 1953। तो सभी ऑप्शन आपको इसमें ईयर याद करना है, बाकी 1 अप्रैल सेम है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आपका भी सही हुआ होगा, ऑप्शन नंबर बी 1 अप्रैल 1951। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको डैश भरना रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 के अंतर्गत सुमंत विदेश मंत्री कहलाता था, किसके अंतर्गत, अकबर, शिवाजी, अशोक या फिर चंद्रगुप्त। तो ये था दोस्तों शिवाजी के अंतर्गत, यहाँ पर शिवाजी के अंतर्गत सुमंत विदेश मंत्री कहलाता था। शिवाजी का राज्याभिषेक दोस्तों 1674 में हुआ था, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। और आयोग दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछता है अकबरों से, या अकबर है, बाबर, औरंगजेब, यहाँ से औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी, और भी बहुत कुछ इस तरह से 1707 में हुई थी, ये भी एग्जाम में पूछ लिया गया था। और भी इनसे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी दोस्तों पूछा गया था, नेटिव मैरिज एक्ट को कब लागू किया गया था, 1819, 1872, 1882 या फिर 1972। तो नेटिव मैरिज एक्ट दोस्तों ये किया गया था 1872 में। 1872 में पहले दोस्तों लॉर्ड मेयो था 1869 से 1872 तक, फिर ये नॉर्थब्रुक उस टाइम था नेटिव मैरिज एक्ट के समय, क्योंकि दोस्तों जो पहली जनगणना भी हुई थी लॉर्ड मेयो के समय हुई थी, फिर मेयो की जो हत्या हो जाती है अंडमान निकोबार में, वो उसको सजा दी जाती है, तो इसलिए। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी पूछा गया था, पिछौला झील कहाँ स्थित है, कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में या फिर राजस्थान में। तो पिछौला आप समझ गए होंगे ये कहाँ है, राजस्थान में है। बाकी उत्तराखंड में हमारे बहुत सी झीलें हैं, कश्मीर में भी हैं और हिमाचल प्रदेश में भी हैं। नागिन झील, वेरीनाग झील कश्मीर में है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी पूछा गया था, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है गृह मंत्री, राज्यसभा, राष्ट्रपति या फिर लोकसभा। तो आपका सही उत्तर है दोस्तों लोकसभा। दोस्तों आपको ये बताना है कि ऐसे दोस्तों किसी दिन में आपको उत्तराखंड, जैसे जनवरी माह खत्म हो गया तो उत्तराखंड के मैं आपको जनवरी माह से करंट अफेयर, और किसी दिन आपके लिए जैसे जो लोग कनिष्ठ सहायक, बीपीडीओ या फिर और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे बंदी रक्षक पुलिस का है उसमें भी रीजनिंग आती है, बाकी एसआई में तो रीजनिंग खैर आती है। बाकी कांस्टेबल में अगर इस बार थोड़ा सिलेबस चेंज होगा तो कुछ क्वेश्चन लगभग की 5-7 क्वेश्चन रीजनिंग के भी पूछे जा सकते हैं। बाकी दोस्तों जो रीजनिंग वही रहेगी, बाकी जो अभी तक उत्तराखंड के पेपरों में हुए हैं हर रोज़ 10 क्वेश्चन आपको रीजनिंग, बाकी 20 मिनट से छोटी वीडियो रहेगी। तो आप कैसा विचार रहेगा ये आप कभी कभी किसी दिन हफ्ते में एक दिन या फिर और उत्तराखंड के करंट अफेयर, तो इसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है लोकसभा को। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी पूछा गया था दोस्तों, संवैधानिक उपचार का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 32 या फिर अनुच्छेद 60। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों अनुच्छेद 32 में भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों को हृदय एवं आत्मा कहा था। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और दोस्तों के साथ शेयर और सब्सक्राइब आपको जरूर करना है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये भी पूछा गया था, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, 21 जून विश्व योग दिवस, इसका 29 अगस्त बिल्कुल सही है, 5 जून को है पर्यावरण दिवस। तो ये आपको याद रखना है। ये तो दोस्तों पिछली बार तक, पहले तक आप पेपर देखते होंगे जिस टाइम आप देते थे या नहीं देते थे एग्जाम, कि पहले तक ये पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, बहुत कुछ, मतलब आपको लगेगा कि पुराने पेपर देखेंगे तो आसान है, पर दोस्तों जो उस टाइम देते थे फिर भी उनके हिसाब से फिर आयोग उतना डीप उस टाइम तक पूछता नहीं था। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पाल वंश के सर्वप्रथम राजा कौन थे, गोपाल, देवपाल, धर्मपाल या फिर नंदलाल। तो इसका सही उत्तर है पाल वंश के प्रथम राजा कौन थे, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है, कौन, गोपाल। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये भी पूछा गया था, गदर पार्टी का संस्थापक कौन था, गदर पार्टी,
रामदयाल, गणेशी लाल, लाला हरदयाल, या फिर इनमें से कोई नहीं। दयाल दयाल लगा रखा नहीं लास्ट में, लाल दयाल। तो इसका सही उत्तर है लाला हरदयाल। गदर पार्टी लाला हरदयाल, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी पूछा गया था, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? हम्पी, पुरी, मुंबई या फिर मदुरई? तो मदुरई तमिलनाडु में नहीं है, मुंबई, पुरी उड़ीसा। तो हम्पी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? तो ये है दोस्तों कहाँ? हम्पी में। उम्मीद करता हूँ दोस्तों 10-14 प्रश्न हो गए। 15 प्रश्न में अब हमें न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे? ये भी पूछा गया था। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? कणाद, पतंजलि, गौतम या फिर जैमिनी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अक्षपद गौतम। अक्षपद गौतम। योग दर्शन के जो प्रवर्तक हैं या संस्थापक, तो योग दर्शन तो पतंजलि। ये पतंजलि दोस्तों वो जो बाबा रामदेव जी का वो वाले नहीं है, तो ये अलग है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना भारत में किस वर्ष में प्रारंभ हुई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इकोनॉमी से पूछा गया था। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना भारत में किस वर्ष में प्रारंभ हुई? 1998, 99, 2000, 2002, 2003, 2012, 14? इसका सही उत्तर है 1999 और 2000 में। जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो उनके लिए सारे ऑप्शन एक जैसे हैं, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यक्षगान लोक नृत्य का संबंध किससे है? यक्षगान लोक नृत्य का संबंध किससे है? गुजरात, राजस्थान, पंजाब या फिर कर्नाटक? यक्षगान दोस्तों कर्नाटक का है। कर्नाटक। हर राज्यों का दोस्तों कुछ ना कुछ लोक नृत्य, कुछ ना कुछ वहाँ के स्पेशल चीज़ें होती हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, किसी एग्जाम में बन सकता है। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसमें? अभी दोस्तों यहीं से पूछा गया था कि जो आबकारी का पेपर हुआ था, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की जो आयु होती है वो कितनी होती है? तो यहाँ से भी क्वेश्चन अक्सर बनते रहते हैं। तो भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसमें है? भारत के राष्ट्रपति में, संसद में, वित्त आयोग में, नीति आयोग में? तो राष्ट्रपति में नहीं है, तो ये संसद के द्वारा, ऑप्शन बी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आखिरी क्वेश्चन इसके बाद, लोकनायक के नाम से दोस्तों उत्तराखंड के पुराने एग्जाम जैसे स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, किसने कहा था? कई बार इस तरह से क्वेश्चन स्टेटमेंट जो रहते हैं कई बार बनते हैं। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार किसका है? फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया था, तो बाल गंगाधर तिलक। जैसे अरस्तु ने क्या कहा था, मैकियावेली ने क्या कहा था, और जैसे अब्राहम लिंकन ने जो कहा था, तो ये सब इस तरह से एग्जाम में पूछे जाते हैं। लोक नायक के नाम से प्रसिद्ध कौन व्यक्ति हैं? आशुतोष मुखर्जी, चित्तरंजन दास, ये भी इंपॉर्टेंट है, देशबंधु चित्तरंजन दास। तो इसका सही उत्तर है लोक नायक जय प्रकाश नारायण। इन्होंने स्वरोदय योजना, ये भी एग्जाम में पूछी गई थी कि स्वरोदय योजना से संबंधित, तो जय प्रकाश नारायण। तो आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन। मिलेंगे कल सुबह एक नई वीडियो के साथ। कल सुबह नहीं दोस्तों, पहले तो दिन में उत्तराखंड की जीके की वीडियो आएगी, तो दिन में मिल जाएंगे। तमिलनाडु का समुद्र तट कहलाता है? तमिलनाडु कोंकण तट, कोरोमंडल तट, मालाबार तट या फिर उत्तरी सरकार तट? तो उत्तरी लिखा नहीं है, तो मालाबार तट दोस्तों ये हो जाएगा केरल में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु का तट, ये हो जाएगा कोरोमंडल तट। कोंकण तट गोवा, और कोंकणी भी बोली जाती है गोवा में। बाकी उत्तरी सरकार तट है तो वो दोस्तों उड़ीसा में। यहाँ से भी दोस्तों क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये थे आज के क्वेश्चन। 20 में से आपके कितने सही हुए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। बाकी जाते जाते एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आपको ज़रूर करके जाना। तो मिलते हैं आज दिन में। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।